नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास चिल्लाते हुए खबरदार बहू, जो तिजोरी के पास भी गई तो यह सुन बहू को आया गुस्सा। सीमा नई दुल्हन बनकर ससुराल आई थी। घर में सास ससुर पति, एक देवर, एक लाडली ननद दिव्या थी। कुछ ही दिनों में सीमा ने घर की सारी जिम्मेदारी ले ली। उसकी ननद और सासू माँ भी काम करवाती, लेकिन जिम्मेदारी तो सीमा की ही थी। सीमा भी खुशी खुशी सब काम करती थी। कुछ ही दिनों में सीमा ने घर में सभी का मन जीत लिया था, क्योंकि घर में सब उसका बहुत ध्यान रखते और ननद तो सहेली बन चुकी थी। पर सीमा को एक बात हमेशा खटकती कि उसकी सास कभी अपने कमरे में नहीं आने देती थी और कभी भी अपनी तिजोरी की चाबी सीमा को नहीं देती। कभी पैसे और गहने चाहिए भी होते तो खुद या बेटी और तो और दोनों बेटों से ही निकलवा लेती। सीमा को तिजोरी के पास भी नहीं आने देती थी। सीमा को बहुत बुरा भी लगता कि सास को उस पर विश्वास नहीं है क्या, लेकिन वो कुछ बोली नहीं कि सासू माँ को बुरा नहीं लग जाए। 2 साल बाद घर में दिव्या की शादी की धूमधाम मची हुई थी। अब चाबी की जिम्मेदारी देवर ने ले ली। आज शाम को डीजे वाला आया था। पैसे लेने के लिए दिव्या मेहंदी लगा रही थी। देवर भी कहीं बाहर जा रहा था और सास सबके बीच कोई रस्म कर रही थी। देवर बोला, भाभी आप पैसे निकाल लाओ, लो चाबी। तभी सास जल्दी से उठी, बोली, नहीं मैं ले आऊंगी, तू रहने दे बहू। यह सुन सीमा का मुंह उतर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तिजोरी में ऐसा क्या राज है। वो कुछ देर के लिए अपने कमरे में आ गई और रोने लगी। सास गीता जी ने उसकी उतरी शक्ल देख ली थी। गीता जी थोड़ी देर बाद कमरे में आकर उसके सर पर हाथ फेरकर बोली, मुझे पता है तुझे बुरा लगा, पर ये एक राज की बात है जो तुझे बताना जरूरी है, नहीं तो तेरे दिल में गलतफहमी आ जाएगी और मैं अपनी बहू से दूर नहीं होना चाहती। सीमा बोली, क्या बात है सासू माँ, बताइए। गीता जी ने कहा, जब मैं दुल्हन बनकर ससुराल आई थी तो मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि यहाँ सब सुख सुविधा थी। मेरे मायके वाले गरीब थे। कुछ दिनों बाद मेरी सास ने तिजोरी की चाबी देकर कुछ सामान तिजोरी से निकलवाया। मैंने निकाल कर दिया। 2 दिन बाद ही घर में कोहरा मच गया कि तिजोरी में डायमंड की अंगूठी गायब है। ये बहू जरूर अपने मायके दे आई है, और कौन निकालेगा तिजोरी में से अंगूठी। मैंने बहुत सफाई दी, मगर सास ने एक नहीं सुनी और मुझे घर से चोरनी कहकर धक्के मारकर घर से अलग कर दिया कि कहीं मैं और सामान अपने मायके नहीं दे दूं। मोहल्ले वालों ने भी न जाने मुझे कितना बेइज्जत किया। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था मैं अपना इल्जाम कैसे दूर करूं। हमारा रिश्ता शक में बदल गया। कई दिनों बाद में पता चला ननद ने वो अंगूठी निकालकर बेच दी। माँ जी ने माफी मांगी, पर रिश्ते में गांठ पड़ चुकी थी। बस तब से ही सोच लिया था कि बहू को तिजोरी के पास भी नहीं जाने दूंगी, जिससे शक करने का सवाल ही नहीं आएगा मन में और न ही दूरी बढ़ेगी। बस यही राज है तुझे चाबी न देने का। सीमा बोली, सासू माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपके बारे में गलत सोचा और मुझे आज बहुत खुशी है कि आप मुझे इतना चाहती हो, पर आपको विश्वास भी करना पड़ेगा, तभी रिश्ता और मजबूत होगा। गीता जी ने कहा, सही कह रही हो बहू, अब इस डर को दूर करना ही पड़ेगा और विश्वास करने से ही तुम अपनी बनोगी। लो चाबी, तुम संभालो। आज सीमा के दिल से बोझ हट गया। अब वो
खुद को घर का सदस्य मान रही थी। फिर सीमा खुशी से दिव्या की शादी की तैयारी करने लगी। आज उसे अपनी सास की तिजोरी का राज भी पता चल गया और सास को विश्वास दिलाया कि विश्वास से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।